हे हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं एक एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच हूँ। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज का वीडियो फिर से स्टूडेंट स्पेसिफिक रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कौन से 5 वो तरीके हैं जिसे यूज करके कोई भी मैनिफेस्टेशन आप पूरा कर सकते हैं। लाइक कोई भी मार्क्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसा भी मार्क्स, कितना अच्छा मार्क्स आपको चाहिए, आपको टॉपर बनना, वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं आज आपको वो 5 टेक्निक्स बताऊंगी जिसे यूज करके आप कोई भी मार्क्स, अपना एग्जैक्ट मार्क्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले होता है आपका बिलीफ सिस्टम। तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना होगा, फेथ रखना होगा और यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा। ठीक है। तो पहला है वाटर टेक्निक। वाटर में मेमोरी होती है, वाटर की अपनी एक मेमोरी होती है। हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी होती है। ठीक है। आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक पेट्री डिश लाइक वॉच ग्लास होता था ना, जिसमें हम लोग बायो लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उसमें एक साइंटिस्ट ने दो डिश लिए, उसमें दोनों जगह पानी रखा। एक पानी पे उसने बहुत गंदे गंदे यू आर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, आई हेट यू, यू डिजर्व नथिंग, बहुत नेगेटिव चीजें बोली। और एक पे उसने सिर्फ पॉजिटिव 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 चीजें बोली। ठीक है। फिर उन्होंने उस दोनों डिश को फ्रीजर में रख दिया। फिर आफ्टर 10 to 12 आवर उन्होंने देखा, फ्रीजर से जब निकाला, जिस डिश पे बहुत नेगेटिव चीजें बोली गई थी वो बहुत अच्छे से फ्रोज नहीं हुआ था। ठीक है। बहुत क्रैक व्रैक अलग सा था। और जिस पे वो बहुत पॉजिटिव, आई लव यू, यू आर गुड, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो प्रिटी, यू आर लाइफ सेवर, ये सब जो पॉजिटिव चीजें दिए थे, पॉजिटिव एफर्मेशन दिए थे, पॉजिटिव बातें बोली थी, जो पानी को देखकर, वो पानी बहुत ही अच्छा फ्रीज हुआ और वो बहुत अच्छा फ्रॉस्ट बनाया। वो होता है ना ऐसे फ्लावरी सा, वो पूरा क्रिस्टल अच्छे से दिख रहा था। ठीक है। तो ये होता है वाटर की मेमोरी, इससे वो डिफाइन हुआ था। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, वाटर टेक्निक कर सकते हो। वाटर टेक्निक क्या होता है, वाटर एफर्मेशन टेक्निक। आप क्या कर सकते हो, कांच की बोतल लेनी है आपको। अगर कांच की बोतल नहीं है तो कोई भी बोतल लो। जैसे ये मान लो मेरी ये वाटर बोतल है। ठीक है। मैंने यहाँ पे आरती लिख रखा है, ये मेरा नाम है। ठीक है। तो आपको जैसे आरती है, मेरा नाम है। अब इसी तरह से आपको जो जो चाहिए, लाइक आई एम बेस्ट, आई एम द टॉपर, ऐसे ऐसे चिट्स आपको अपने बॉटल पे, आई एम द टॉपर, आई रिमेम्बर एवरीथिंग व्हाट एवर आई लर्न, आई हैव शार्प मेमोरी, ये सब वैसे ही स्टिकी नोट्स बना के बॉटल पे स्टिक कर देना। ठीक है। ये हो गया एक टेक्निक वाटर टेक्निक में। दूसरा, जब भी आप पानी पियो तो पानी को रिचार्ज करके पियो। लाइक कैसे, मान लो अभी मम्मा ने मुझे ये चाय देके गई है। ठीक है। तो मैं चाय में भी वाटर है, तो चाय नहीं, आप पानी ही लेके करना। तो ऐसे ग्लास को ऐसे रखना। ठीक है। और ऐसे ऐसे चार्ज करना। ठीक है। ऐसे चार्ज करोगे कैसे, आई हैव वेरी शार्प मेमोरी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी ब्रिलियंट, आई एम वेरी हम्बल, आई एम काइंड, जो भी आपको देना है। लाइक आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास, आई हैव टॉप्ड माई एग्जाम, आई एम rank 1, I topped the exam, I topped the university, anything, whatever you want to manifest, आप ऐसे पॉजिटिवली बोलोगे, वाटर में एनर्जी दोगे, ऐसे ये आपका एनर्जी जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप करोगे और फिर उसको सिप सिप करके पीना है आपको। जब भी आप पानी पियो, पानी पी रहे हो बैठ के, आपने बगल में बॉटल रख रखी है, तो ग्लास में वाटर में नहीं तो ग्लास में ऐसे ही रिचार्ज करके पिया करो। या वाटर बॉटल को भी जब ऐसे हो तो ऐसे करके रिचार्ज कर लिया करो, वो अफर्मेशन बोल के। अब तो वो कांच वाले ग्लास में ज़्यादा बेटर होगा, ग्लास वाले बॉटल में भी ज़्यादा बेटर से होगा। ऐसे भी आप जब भी पियो तो यही, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मेरे को पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है, वही एग्जाम में आता है, ऐसे करके अफर्म करोगे तो देखना वैसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगेगी। यही होता है, आई एम टॉपर, आई हैव क्लियर द एग्जाम, जो एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो, माई माइंड इज वेरी शार्प, और ये सब अफर्म करो और वो पानी पियो। तो हो गया वाटर टेक्निक। अब सेकेंड मेथड और सेकेंड टेक्निक इज
555 टेक्निक्स, लाइक 555। इसमें क्या करना है आपको, 5 डेज लगातार 55 टाइम्स एक ही अफर्मेशन लिखना है। लाइक जो भी आपको अफर्म करना है, जो मैनिफेस्ट करना है, एक अफर्मेशन लाइक यू मे राइट आई हैव टॉप्ड the BPSC, I have topped the UPSC, I am rank holder 1 of NEET, like whatever you want to manifest, वो एक ही अफर्मेशन आपको लिखना है 55 टाइम्स और वो 5 डेज कंटिन्यू लिखना है 55 टाइम्स 55 टाइम्स 55 टाइम्स 55 टाइम्स 55 टाइम्स फॉर 5 कंटिन्यूअस डेज, कंसेक्यूटिव डे पे डेली लिखना है आपको कंसिस्टेंटली, ठीक है, ये हो गया। और थर्ड, आप हनुमान चालीसा दिन में कभी भी एक बारी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है। इसमें देखते हो, बल बुद्धि विद्या देहु में हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। तो इसमें क्या है कि आपको हनुमान जी का पावर, स्ट्रेंथ, आपको पता है ना कि कितने पावरफुल है वो। और वही हमें डर भय सबसे दूरी, जब हम ना फियरफुल हो जाता है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं, ओवर थिंकिंग, ये सबको किल करेगा। वो आपका दिमाग शांत रखेगा और आपको फेथ होगा। तो वो जो शांति, स्पिरिचुअल होता है ना चीज़ें, वो बहुत हील करती है चीज़ों को। तो इससे क्या होगा, आप बहुत हल्का महसूस करोगे। और जब भी आपको डर लगता है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते ही हो, तो एग्जाम का भी फियर है तो आप पढ़ सकते हो। बल बुद्धि विद्या तीनों देते हैं ये। और आप क्या कर सकते हो कि देखो, जैसे कि होता है ना, हनुमान जी का एक है, उनको पावर उनकी याद नहीं रहती थी। वो उनको श्राप के कारण एक ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुम जिस पावर पे इतना घमंड है, तुम्हें इतना स्ट्रेंथ पे तुम्हें वो है, अहंकार है, वो तुम भूल जाओगे। पर उसको याद, जब उन्हें बताया गया तो फिर उन्होंने ये दिया था कि कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। उसी तरह से आपको खुद को याद दिलाना है कि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर वो पावर है, मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। ये सब आपके अंदर होना चाहिए। तो आप जब भी हनुमान चालीसा अच्छे से पढ़ोगे, पूरे तन मन से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो जरूर इसकी मदद मिलेगी आपको। आप बहुत काम होगे और आपको स्ट्रेंथ अंदर से मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आप पढ़ के देखो, जब तक आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन चलेगी, आप डेली पढ़ना, आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और आप ये लिखोगे आकर, थैंक यू दीदी या थैंक यू मैम, जो बोलना होगा आप बोल देना कमेंट सेक्शन में। और फोर्थ टेक्निक है विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आई कांट से एनीथिंग, बट यू शुड बिलीव इट। द सीक्रेट भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कितना बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक पार्ट है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जो चीज़ें विजुअलाइज करते हो वही होता है। मान लो सबसे पहले आपको क्या है, कोई भी चीज़ आपने सोचा कि आपको गाड़ी लेनी है, तो उसका पिक्चर, एक कार का पिक्चर आपके दिमाग में आएगा ना, तो वही आप विजुअलाइज करते हो। फिर क्या सोचते हो, मैं जा रहा हूँ, मैंने टेस्ट ड्राइव किया, ये सब विजुअलाइजेशन है। तो उसी तरह से आपको विजुअलाइज करना है, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, एग्जाम क्लियर होने के बाद मेरे चेहरे पे क्या खुशी रहेगी, मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे क्या खुशी रहेगी, लोग इंटरव्यू करने आ रहे हैं, सारे रिलेटिव का कॉल आ रहा है, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, वो फीलिंग आपको एंजॉय करना है। आपको ये फील करना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है। अब तो एग्जाम क्लियर हो गया है, आपने इतना कुछ किया है, अपना 100% दिया है, आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है। अब वो मोमेंट को एंजॉय करो और वही विजुअलाइज करना है, मेरा फ्यूचर कितना अच्छा होगा, ये एग्जाम क्लियर हो गया है मेरा, सब मेरे को बधाई दे रहे हैं, मेरे को मेरा प्रेफरेंस का पोस्ट मिला है, प्रेफरेंस का पोस्टिंग मिली है। तो ऐसे करके बेस्ट रैंक जो मैं चाहता था वही मिला मुझे, जो कॉलेज में चाहता था वही कॉलेज मिला है। उसके बाद की लाइफ विजुअलाइज करो और डेली बेसिस पे ये करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो होगा और वो आपको प्रेरित करेगा। उसके अनुकूल आपको फिर ये करना होगा, स्टेप्स भी लेने होंगे, एक्शंस भी लेने होंगे। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मस्ट है मेरी तरफ से। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अगर आपको नहीं आता है, करवाना है, तो मैं गाइडेड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको करवा सकती हूँ। अगर वैसा कोई इंटरेस्टेड होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना। मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का एक फॉर्म दिखाने के लिए आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ, ठीक है। एक बार मेरे टेलीग्राम लाइव सेशन में एक बंदा आता है, बहुत ही हताश और निराश रहता है। लाइक उसका एक केस है,
मैं रिलेशनशिप कोच भी हूँ ना, तो उसे पता था, तो उसने वो डाउट पूछा था। ऐसे ही लाइफ में हम ऐसे इंटरटेन कर रहे थे सबको। तो वो बंदा आता है, वो बोलता है मेरा यूपीएससी प्री क्लियर हो चुका है, उसका मेंस है नेक्स्ट मंथ में और यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला था। और ये अब लास्ट अप्रैल की बात थी और जून में एग्जाम, पहले मई में होने वाला था एग्जाम, 16 में 30 में और 16 मई को होने वाला था यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, बट वो 16 जून के लिए हो गया पोस्टपोन, ठीक है। तो अब वो बंदा बोल रहा है कि अब तो डेट भी कम है और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जा चुकी है, सॉरी बट मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, बट मैं जस्ट आप केस की तरह सुनो क्या हुआ था। तो वो बंदा बहुत ही हताश और निराश हो रखा था। फिर उसे बहुत समझाया हमने, उसको पूरा, मतलब कि एक होता है ना जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो आप कितने टूट जाते हो। तो फिर मैंने उस बंदे को बहुत अच्छे से समझाया उसको। फिर वहाँ पे मैंने ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन गाइडेड मेडिटेशन 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स लगे होंगे वो करवाया, और उसको वो फील करवाया कि आप का क्लियर हो गया, आप कैसे एंजॉय कर रहे हो, फैमिली आपको कैसे बधाई दे रही है। और नेक्स्ट टाइम जब कुछ दिन बाद रिजल्ट आते हैं जून में, एग्जाम वगैरह बीच में वो जुड़ा मेरे से, बीच में वो क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग डिस्कस करते थे, यूपीएससी वगैरह के सी सेट के क्वेश्चंस डिस्कस करते थे। फिर वो कुछ दिन बाद जुड़ा, उसने शेयर करी कि उसका यूपीएससी क्लियर हो गया है पीटी, और जेपीएससी मेंस भी उसका एग्जाम देने जा रहा है। वो पीटी तो पहले ही क्लियर हो गया था। तो फिर उसने ये चीज़ें शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कितना अच्छा वर्क करता है। तो वही मैं बता रही हूँ, अगर आपको भी कुछ वैसा चाहिए गाइडेड, तो मैं एक गाइडेड मेडिटेशन आप लोग को करवा दूंगी जिसमें हम विजुअलाइजेशन ही करेंगे। तो ये था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब फिफ्थ है टेक एक्शन। कोई भी चीज़ आपका तभी वर्क करेगा जब आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालोगे, अपना एक्शन करोगे। सिर्फ सोचते ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होगा, खिचड़ी बनाने से कुछ नहीं होगा, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके अनुकूल एक्शंस लेने होंगे, आपको स्टडी करनी होगी, सुबह डिसिप्लिन में उठना, डिसिप्लिन में रहना होगा, सुबह उठ के पढ़ाई करनी होगी, अपना जितना आप एफर्ट्स डालते हो वो डालना होगा, आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे जो बाकी बच्चे डाल रहे हैं। बट या ये सब है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इससे आप शांत रहोगे, आपका जो रिजल्ट का आने का है संभावना वो बढ़ जाता है। पर मेन क्या है, मेन तो आपको पढ़ाई करना है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कर सकते हो आप, बट हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क तो आपको हर चीज में लाइफ में करनी ही है। तो बस ये है कि आपका लक इनहेंस हो जाता है, इससे आपका जो यूनिवर्स में जो आप मैसेज भेजते हो वो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये सब था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन। तो आप ये करो, और सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, ये डिस्क्लेमर है। आपको एक्शंस लेने होंगे, यही है, स्टडी हार्ड और ये सारी चीज़ें करो। और देखो जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी, क्या क्या बताई थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था वाटर टेक्निक, सेकंड था 5-5-5 टेक्निक, थर्ड था हनुमान चालीसा, फोर्थ था विजुअलाइजेशन और फिफ्थ था टेक एक्शन। हाँ, कितने लोगों का ये सवाल होता है विजुअलाइजेशन कब कर सकते हैं। हम विजुअलाइजेशन कभी भी कर सकते हो, पर बेस्ट होगा कि आप रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करो। लाइक जब आप सोने जा रहे हो उस समय करके सो, फिर उठो तब करो। और सुबह में कोशिश करो कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो तो उस समय एनर्जी और फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, तो बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो वो बेस्ट टाइम होता है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। स्पिरिचुअल कोई भी काम आप करते हो तो बेस्ट होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो वो नहीं तो आप कभी भी उठते हो, क्योंकि मैं बहुत सारे पर्सन, एक नाइट ऑल पर्सन होता है और एक अर्ली बर्ड होता है। बहुत लोग नाइट में पढ़ते हैं, बहुत लोग सुबह उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबका पर्सनल चॉइस है। हाँ, जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उनके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त में वो कर सकते हैं, जो कि 3 से 5 का टाइम होता है। अगर आप 4:30 में भी उठते हो तो आप कर लो। लाइक तो आप कभी भी कर सकते हो, लाइक 3 to 5 इज़ बेस्ट, आप उस टाइम पे अगर कर सकते हो तो। और नहीं तो आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं, आप कभी दिन भर में कभी भी कर लो। बस वही है कि आपको फेथ होना चाहिए और जो चीज़ें आप चाहते हो वही विजुअलाइज करना है आपको। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू। होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए।
स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।